मैं संजीव कुमार सिंह आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रेंड्स, आज थर्सडे है और हर थर्सडे हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो सफल हैं हमारे इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, वो कौन है, क्या है, सभी डिटेल्स आप लोगों को अभी मिलेगी और हम जानेंगे उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं, जिस टीम के साथ बिलोंग करता हूं, वो है टीम ड्रीमालिटी। टीम ड्रीमालिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सारे टीम को सपोर्ट करती है उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। इसीलिए तो नाम हमने रखा है टीम ड्रीमालिटी, ड्रीम प्लस रियलिटी, वेयर ड्रीम कन्वर्ट टू रियलिटी। और हमारी टीम ड्रीमालिटी के फाउंडर हैं मिस्टर सुशांत मोहंती सर, और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर नारायण प्रसाद जेना जी। तो आइए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ऑनलाइन लाइव मिस्टर सुशांत मोहंती सर को, और हम स्वागत करेंगे। सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो प्लीज ऑनलाइन आ जाएं और चर्चा करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टीम ड्रीमालिटी। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टीम ड्रीमालिटी की तरफ से, और हमारे हर हफ्ते के थर्सडे को एक सफल व्यक्ति के सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो सर, मैं जरा उनके बारे में आपसे सुनना चाहूंगा, वो कौन है, और फिर उनको भी इनवाइट करेंगे। जरूर। सबसे पहले संजीव जी, आपको थैंक यू, और हमारी सारी ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं आज के सीक्रेट ऑफ सक्सेस प्रोग्राम में, जहां पर हमें बहुत ही सफल शख्स से मिलने का मौका मिलता है, उनसे उनकी सफलता की राह जानने का मौका मिलता है। और आज जो शख्स आए हैं वो है मिस्टर नारायण प्रसाद जेना। मिस्टर नारायण प्रसाद जेना जो कि बाय प्रोफेशन एक प्रिंसिपल थे, यस, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन कुछ तो था कारण जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा छलांग लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शुरू की अपनी खुद की बिजनेस, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और वेस्टीज के साथ। और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दिए और आज इस बिजनेस के माध्यम से एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। BMW अचीवर है, कंपनी में डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे। तो हम मिलना चाहेंगे, जल्दी से उनको इनवाइट जरूर। तो चलिए इनवाइट करते हैं हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर BMW अचीवर मिस्टर नारायण प्रसाद जेना जी को सामने। तो नारायण जी आ जाइए सबके सामने। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। So nice to see you sir on this platform. अब मैं कि सुशांत सर और आप दोनों मिलकर के इस सेशन को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद आपके सेशन में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। नारायण जी, वैसे आज इस प्रोग्राम में आपके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे आज बहुत से पुराने यादें भी ताजा हो रहा है। हाँ, यही तो मजा है। इंडस्ट्री में सबसे पहले मेरा लाइकिंग पर्सन कौन है? ये है सुशांत मोहंती। मेरा लाइकिंग, मेरा दिल के करीब है। थैंक यू। ओके। नारायण जी, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार आपको देखा था, ये आपको मैंने जाना था, वो था एक प्रॉब्लम के समय। यानी उस समय आपके लाइफ में सोच रहा हूँ कि बिजनेस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, जबकि किसी ने आपके पूरे टीम से करीबन बहुत पैसा लोगों से हड़प लिया था और आप बहुत परेशान थे। लोग आकर आपको पैसा मांग रहे थे। तो एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें आप कैसे करें, क्या करें, उसमें बहुत परेशान थे। और उसी समय मैंने आपसे आपको जाना। एक्चुअली उस समय मैंने आपको जाना। इससे पहले आप साथ काम कर रहे थे, मैं आपको नहीं जान रहा था। उस समय मैंने आपको जाना, और फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। और एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कि इतने सारे प्रॉब्लम के, परेशानी के बावजूद भी आपने किस तरीके से अपने जीवन में राइज की, क्योंकि आप जिस हालत में थे उस समय, सही बोलूं, मुझे लग रहा था कि ये शख्स शायद और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं पर ये खत्म हो गया। डेफिनेटली। क्योंकि मेरे ख्याल से 8-10 लाख या उससे ज्यादा का ये था लोगों को पैसा, जो कि लोग आकर आपको मांग रहे थे। तो क्या करें, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको हैंडल किए और आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा चीज है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। सबसे पहले ये तो किया था, मैं तो कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं था जी। दूसरा चीज ये था, कहीं पे भी
ऑनलाइन बिलिंग सेंटर नहीं था, डीएलसीपी आज जो है ऑनलाइन बिलिंग सेंटर नहीं था, उस समय था डीसीसी, डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टिंग सेंटर। तो उस समय के बारे में तो बात करेंगे जना जी, लेकिन हम आपकी जर्नी हम जानना चाहते हैं शुरुआत से कि आप क्या कारण था, मतलब वेस्टीज से पहले आपकी लाइफ क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से आप बिजनेस में आए। तो मैं चाहूंगा वो जर्नी थोड़ा हम सबको शुरुआत शेयर करें। सबसे पहले मतलब वेस्टीज से पहले की आपकी लाइफ क्या था, आपकी बचपन से। डेफिनेटली। मेरा घर एक गांव के अंदर है, जिस गांव के अंदर रास्ता नहीं है। तो ड्रीम तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था ड्रीम, बहुत कुछ करूं। गांव के अंदर जो रास्ता नहीं था, पढ़ाई के समय मैं देखता था बहुत सारे लोग कार में जाते थे, बहुत सारे लोग बहुत स्टाइल मेंटेन करते थे, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं था। हमारे पिताजी और भैया ने सब लोग बोलते थे, बाजू वाले लोग भी कोई भी बोलते थे कि जितना कमाते हैं इतना ही खर्चा करो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बड़ा आदमी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा कहीं कहीं मेरा दिमाग के अंदर चल रहा था मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। लेकिन जब पढ़ाई करते करते मैंने टीचर को पूछा, ये जो कार चलाते हैं कौन लोग है? ना ये नौकरी करते हैं। मेरा दिमाग में बैठ गया मैं भी नौकरी करूंगा। और पिताजी को भी पूछा, ना ये कार मेंटेन करते हैं, और जो नौकरी करने वाले आदमी होते हैं ये इनका लाइफस्टाइल कैसे होते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं। और ये जो टीचर की और पिताजी का जो ये सेंसिटिव बातें था मेरा दिमाग में बैठ गया। और जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ नौकरी करूंगा। और नौकरी के लिए मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब भी पढ़ाई करना शुरू कर दी, +2 +3 पीजी खत्म हुआ, एमफिल खत्म हुआ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था, मेरा फोकस बैठ गया था नौकरी करूंगा, नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद पीजी खत्म किया, पीजी खत्म करने के बाद नौकरी करने के लिए ढूंढा तो एक भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन देना पड़ा और देना पड़ेगा। और मैंने कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए मैंने तुरंत तैयार हो गया। उस समय मेरा याद है एक के बाद एक कंपटीशन एग्जामिनेशन मैंने देने लगा। क्लरिकल जॉब, आईएएस, ओएएस, आईएफएस, नेवी, इंडियन पुलिस, सब इंस्पेक्टर, जितना भी तकरीबन 168 बार कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के बाद एक भी नौकरी नहीं मिली। अगर एक भी नौकरी नहीं मिली तो मेरे अंदर जो हरासमेंट, जो हतोत्साह भाव आता था, जो उम्मीद आता था कभी कभी ये जिंदगी को रखने के लायक नहीं होता। और मेरा जिंदगी में इतना भी सारा सर्टिफिकेट मैंने कमाया, अगर ये सर्टिफिकेट मेरा नौकरी के लिए लायक नहीं होगा तो ये सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है। तो अंत तक कोई भी हो, जिंदगी चलता रहता है, चलता रहता। कोई भी आदमी पूछे नौकरी मिली, मेरा एक ही जवाब था, नहीं मिली। तो ये जो एक ही वर्ड बताते थे वही वर्ड मेरा दिल को चुभ जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं खुद को कभी कभी इतना गिरा देता था, सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाता था, ये जिंदगी रख के फायदा क्या, ये पढ़ाई करके फायदा क्या, इतने सालों से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते नौकरी तो करो तो फायदा क्या, कुछ भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन दिनों में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कंपैरिजन आता था। ये जो बड़े बड़े लोग कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, जो बैंक बैलेंस इतना कमाते हैं, कभी कभी आता था मैं भी ऐसा भी करूं, एक दिन ऐसा करूं और मेरा बैंक बैलेंस ऐसा आएगा। और उस दिन तक नौकरी ढूंढते ढूंढते एक कॉलेज की एप्लीकेशन आया, अप्लाई मैंने किया। तकरीबन 600 से ज्यादा लोग अप्लाई भी किए और मैंने सोचा ये भी नहीं होगा। मैं इंटरव्यू दिया, तुरंत चला आया। और उन दिनों में कोई व्हाट्सएप की जमाना नहीं था, कोई भी टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। तो 1 महीने के बाद एक लेटर आया, जिन लेटर में लिखा था, मिस्टर एनपी जना, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, नाउ यू जॉइन ऑन डेट एंड डेट। सो उस दिन मैं इतना खुश हुआ, पता समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उस दिन मेरा आंखों की नींद नहीं आया। और उस दिन मैंने तुरंत वेट किया कब आएगा ये डेट, और मैंने ज्वाइनिंग किया। और ज्वाइनिंग करने के बाद 2-3 महीने के देखने के बाद यहाँ पे मुझे फिर वही दिक्कत आने लगा। जो सोचता था बड़ा पैसा कमाऊं, जो सोचता था बड़ा इनकम करूं, बड़ा जिंदगी जीऊं, लाइफस्टाइल मेंटेन करूं और पिता माता का नाम रोशन करूं, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा तो नहीं है। जो सैलरी मिलता था ये सैलरी कुछ भी नहीं है। अगर मैं आंकड़ा लगाया उस दिन पे अगर आंकड़ा लगाया, उस दिन पे मेरा मैरिज भी हो गया, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। और प्रिंसिपल होते होते उसका मैरिज भी हो गया, बच्चे भी हो गया। और बच्चे जब हो गया
तो मेरा जिंदगी तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे क्या जिंदगी, क्या ये गांव में रहेगा? और एक छोटा सा शहर बारीपदा से दूर 32 किलोमीटर दूर बांग्रेपुर एरिया में मैं कॉलेज का प्रिंसिपल तो रुका। यहाँ पे तो सब कुछ चल रहा था, एजुकेशन। और ये अगर एजुकेशन वही एजुकेशन लेगा तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। और मैं आंकड़ा लगाया, अगर मैं कॉलेज में रहूंगा तो 60 साल तक कॉलेज में रहूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा? अगर मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो खाना पीना, घर बनाना, ये सब कुछ यहीं पे चला जाएगा, तो मेरा जिंदगी क्या चलेगा? कुछ तो जिंदगी नहीं चलेगा। तो मेरा दिक्कत, रातों रात नींद नहीं आता था। कुछ ना कुछ सोचने की हिम्मत किया और सोचने कुछ ना कुछ तो, अगर ऐसा जिंदगी मिल जाए, ऐसा कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म मिल जाए। और इसी बहाने मैंने एक्स्ट्रा इनकम, मुझे और भी चाहिए था, ट्यूशन किया, कोचिंग सेंटर भी मैंने अटेंड करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अगर पैसा लिमिटेशन है, लिमिटेशन से मेरा टाइम लिमिटेड, पैसा लिमिटेड। टाइम अगर बढ़ाऊं तो वही पैसा लिमिटेड, पैसा अनलिमिटेड होता ही नहीं है। तो क्या करूं ऐसे जो मेरा जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हो पाए, क्योंकि पैसों से जिंदगी चलता था। और एक जमाना था जो सोच को, जो ज्ञान को, नॉलेज को ये लोग रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन उन दिनों में नॉलेज को कोई रेस्पेक्ट देते नहीं। अगर पैसा नहीं है तो कोई रेस्पेक्ट देने वाला है नहीं। तो मैं ये समझ आ गया था, अगर मुझे पैसा इनकम करना है तो ऑनेस्टली मुझे पैसा इनकम करना है। और उसी समय मेरा सोच बदली, और जब सोच बदली, मुझे ये नौकरी करना नहीं है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा। मैंने ट्यूशन करना शुरू कर दी, इंग्लिश की ट्यूशन करना शुरू कर दी, कोचिंग सेंटर लेना शुरू कर दी। और भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होने के लिए मुझे इंश्योरेंस में लाइसेंस भी करना पड़ा, LIC का लाइसेंस भी करना पड़ा, बजाज एलियंस की लाइसेंस भी करना पड़ा, ताकि एक्स्ट्रा इनकम कुछ ना कुछ हो जाए और मेरा आगे की जिंदगी बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, ये थॉट में कुछ होता नहीं है। ड्रीम कहीं ना कहीं पे मैंने बचा के रखा, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। अभी से तैयारी कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। अगर सोचना शुरू कर दिया तो भगवान ने मुझे एक ही चीज दिया। और उन दिनों में क्या हुआ, जितना भी मैनेजमेंट का प्रेशर, यहाँ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेशर, कॉलेज को कैसे, अगर कॉलेज अच्छा सा नहीं चला तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर, कहीं पे स्टाफ मैनेजमेंट करना और ये कॉलेज को मैनेजमेंट करना, ये दिक्कत हुआ था। लेकिन जो चाहता था ये नहीं हुआ। तो ये जिंदगी एक शुरुआत से पहले एक आदमी ने आया, एक अनपढ़ आदमी ने आया। मैंने ट्यूशन करता था, एक अनपढ़ आदमी जब पहुंचा मेरे पास, ये नोनी एंड स्पिरुलिना लेके आया। मैंने बोला ये क्या लेके आए हो? सर ये देख लीजिए, आपका जिंदगी बेहतरीन हो जाएगा। मैंने बोला चल हट, कितना ये मार्केट में कितना डब्बे चल रहा है, ये क्या डब्बा लेके आए? लेकिन एक ही वर्ड, ये तो अनपढ़ था लेकिन एक ही वर्ड मुझे बताया, एक ही वर्ड, सर हो सके आपका जिंदगी चल जाए, बदल जाए और आपका जिंदगी सुधर जाए, इसी डब्बे के अंदर आपका जिंदगी छुपा हुआ है। लेकिन मैंने भगा दिया। रात को मैंने देखा ये क्यों बोला ये सब कुछ। मैंने, अगर मैं ये वर्ड को देख लूं और इनकी बात को मान लूं और ये प्लान को मान लूं तो मेरा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैंने उसी घमंड को उतारा, ईगो को उतारने के बाद इनकी प्लान के अंदर गया और देखा, और उसी दिन मैंने ज्वाइनिंग किया। अच्छा, तो ये आपका प्रोसेस रहा वेस्टी ज्वाइन करने का? यस। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने जैसे अभी बोले कि जब पहली बार बोला तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, भगा दिए, क्योंकि फिर रात में सोचे और ज्वाइन किए। तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपके दिमाग में क्या सोच था? नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आइडिया मेरा नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा सोच था, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जितने लोग करते हैं ये कुछ भी कमाते नहीं है, ये बेवकूफ वाले आदमी है, जिन लोगों का कोई काम धंधा नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे भागते हैं और डोर टू डोर ये लोगों को बताते तो हैं लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन फालतू का चीज है ये, सब को टाइम के बर्बाद करने वाला चीज है। और टोपी पहनने का बिजनेस है और ये दूसरों से पैसा हड़पने का बिजनेस है। ये मेरा सोच था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी वही सोच जो कि सबके अंदर होता है, क्योंकि जब हम किसी आम आदमी के पास जाते हैं ना तो सभी के अंदर यही सोच होता है, वही सोच आपके अंदर था। तो इस सोच के बावजूद फिर आपने वेस्टी ज्वाइन क्यों किया? वेस्टी ज्वाइन करने का एक ही कारण है, नंबर 1 चीज, अगर मैं कॉलेज को कंटिन्यू करूंगा तो आने वाले दिनों में मैं अमीर बन नहीं पाऊंगा। नंबर 1, मेरे पास पैसा नहीं आएगा। अगर मैं ट्यूशन भी करूं
तो इतना सारा पैसा नहीं आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा जितना मैं सोचता हूँ। नंबर 2, आज बच्चा छोटा है, अगर मैं 5 साल के बाद बड़ा स्कूल में पढ़ाऊं, बड़ा स्कूल में पढ़ाने के लिए महीने में नहीं, साल में 3 लाख से 4 लाख जरूरत होगा, तो मैं कॉलेज से दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज से जितना आता था और ये मैं मेंटेन करता था, और घर चलाना, ये सब कुछ खत्म, पानी का बिल, वाटर का बिल, गैस का बिल, ये सब कुछ चुकाते चुकाते पकड़ खर्चा करते करते जेब में खर्चा मेंटेन करते करते खत्म हो जाता था। लेकिन वही समझ की यही रहता था, 5 साल के बाद क्या होगा मेरा जिंदगी, 10 साल के बाद क्या होगा मेरा जिंदगी, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरा पैसा तो नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए एक जिंदगी, तो जिंदगी फ्यूचर विजन को मैंने जब देखता था, लेकिन ये विजन मुझे क्या डिस्टरबेंस में लेके जाता था, ये जो रास्ता था डिस्टरबेंस के ऊपर। अगर मैं ये सोच के मैंने देखा, अगर इसके अंदर ये जो बोल रहा है एक वर्ड, यहाँ पे मैं सबको एक चीज मैं बता दूं, सोसाइटी के अंदर हर एक आदमी जो अक्लमंद समझते हैं, जैसे कि मैं समझता था, मैं इगोइस्टिक था क्योंकि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, होना भी चाहिए, और मेरे पास जितना भी नॉलेज है दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि मैं जो जज करूंगा, मैं जो डिसीजन लूंगा, ये सही बात है। लेकिन ये सब लोग सोचते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज था, ये क्यों भला आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा, हो सके कुछ मिल जाए इनके अंदर। लेकिन ये जो मैंने घमंड को उतारा, मैंने जीरोलाइज किया खुद को, माइंड को उतारा, मैं इनके घर में जाऊंगा और इसके बारे में पूछूंगा, और तुरंत यही रीजन था, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, और लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि पता ही नहीं था नेटवर्क के बारे में। मेरा जितना भी घमंड था, आज तक किसी लोगों के अंदर घमंड नहीं होता, लेकिन मैंने देखा इन पर्सन को, इनकी आंखों की जो चेहरा मैंने देखा, ये चेहरा मेरे अंदर ये स्टोर हो गया था। मैंने ये जो बताया, ये सच्चा आदमी बोल रहा था। रात को सोते समय मैंने रिकल किया, रिकल करते समय ये जो चेहरा, जैसे कि अर्जुन को जो गाइड करते थे श्री कृष्ण ना, अर्जुन ये गांडी फेंक देता था, गांडी उठाता नहीं, जब तक श्री कृष्ण इनको पावर नहीं देता तब तक इनका दिमाग नहीं खुलता। तो मैंने देखा इनकी चमक आंखों, भले ही ये अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनकी जो दिमाग में जो एटीट्यूड होता था ना, ये एटीट्यूड मेरा दिल में बैठ जाता था। मैंने इसको देखा, क्या बोला ये पता नहीं था, लेकिन जो इनके अंदर जो एटीट्यूड देखा, ये एटीट्यूड मुझे खींच के ले गया, और खींच के ले जाने के बाद मैंने बोला, तू मुझे देखा क्या चीज है, मेरा फायदा क्या होगा, ये तो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या बता, प्लानिंग क्या बता। सर मुझे कुछ भी मालूम नहीं, आप पढ़ा लिखा इंसान हो, आप इंग्लिश में जानते हो, सब कुछ जानते हो, ये सक्सेस प्लान मुझे पकड़ा दी, और सक्सेस प्लान को मैंने देखा A to Z, एक भी वर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड क्या था, क्यूमुलेटिव होता है। एक्युमुलेटिव मतलब आप अगर इसको खाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, काम करेंगे, इसके पीछे सोचेंगे, तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वही चीज बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खोने की कुछ भी नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर नुकसान नहीं हुआ, एक ही वर्ड बोले, अगर आप एक मीटिंग में बैठ जाओगे, जो मीटिंग में हर एक लीडर आ रहे हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट मेंबर भी आ रहे हैं, उस दिन 2008 का काली पूजा था, होटल प्रेसिडेंसी में इनको बुलाया, लेकिन मैंने आने के लिए मैं तैयारी नहीं था, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा, और एक नाइट का जर्नी करता था बारीपदा से भुवनेश्वर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं, जाने के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज को संभालता हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं, ट्यूशन खत्म करना पड़ेगा। ये एक ही चीज बोले, पैसा मैं दे दूंगा, आपका एक दिन का जितना भी खर्चा होगा मैं भी दे दूंगा। मैंने बोला चल तभी तो ठीक है। मैंने वही घमंड के नीति के अनुसार मैं आया, और ये भी नहीं आया, ये नहीं आया, मुझे इंफॉर्मेशन दिया, ये नहीं आया, और उस दिन मैंने देखा इतना घमंड के साथ, मैंने पीछे बैठा, और ये मैं तो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, कॉलेज में सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि एक आशा होते हैं ना, बड़ा प्रिंसिपल सब लोग इज्जत देते हैं, ये देते हैं, और पूछे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी पूछता नहीं मुझे, ये बेकार का मीटिंग, मैं नहीं बैठूंगा, तो पीछे कोने से बैठा होटल प्रेसिडेंसी के अंदर, हाथ को ऐसे करके मैंने बैठा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं क्यों किसको पूछूं। लेकिन जब मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद मैं तो सुनता रहा था, सब कुछ, मौली सर को देख रहा था, दीपक सर को देख रहा था, और ये सिद्धार्थ जी को देख रहा था, और उन दिनों में आइडिया नहीं था अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने तो जाके बैठा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग अच्छा लगा,
मेरे साथ में एक आदमी बैठे थे और मैं मीटिंग भर ऐसे बैठा जैसे इगोइस्टिक। मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोला, सर आप तालियां नहीं बजा रहे हो। हर इच्छा तो करता था क्योंकि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई देख लेगा, यही सिचुएशन था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, अगर तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो? मैंने बोला तालियां बजाने से पैसा आएगा थोड़ी। ये एक ही वर्ड बोले, अगर आप ताली नहीं बजा रहे हो तो एक्साइटेड नहीं हो, अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो आपकी टीम एक्साइटेड नहीं होगा, अगर आपकी टीम एक्साइटेड नहीं होगा तो आपको सफलता कैसे आएगा? लेकिन उस दिन मैंने हाथ खोला और तालियां बजाना शुरू किया, और मैं उस दिन मैंने देखा कि मीटिंग खत्म होगा, मैं बाली सर को पूछूंगा। जब बाली सर को पूछा मैंने, सर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, मैं क्या कर सकता हूँ? बाली सर 2 क्वेश्चन की जवाब ये पूछे मुझे। पहला क्वेश्चन, नंबर 1, आप समझदार बन के 50,000 कमाना चाहते हो या मूर्ख बन के 5 लाख कमाना चाहते हो? ये दोनों हुआ। मैंने तो एक ही चीज चाहिए, मैं तो समझदार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, करोड़पति नहीं है, लेकिन आप मूर्ख अगर बनोगे तो 5 लाख कमाओगे। मैंने तो पैसा की जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन मैं मूर्ख बनने के लिए तैयार हूँ। वाली साहब दूसरा उसी सोच के ऊपर दूसरा लाइन बोले, आपके जैसा बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग नौकरी करते हैं, लेकिन समझदार बन के नौकरी करते हैं। अगर मूर्ख बन जाते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए। दूसरा क्वेश्चन के आंसर ये बोले, वाली सर यहाँ पे आप चिल्लाओ, घर तक सुनाई देगा? मैंने बोला नहीं, लेकिन मशीन धीरे से हेलो बोलो, अमेरिका तक सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा, एनर्जी एंड टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने बोला सही चीज, ये इसको बोलते हैं सिस्टम। स्विच को ऑफ करो तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करो तो ऑन हो जाएगा। चाहे ये प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे चासी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आदमी ऐसे करेगा तो ये फंक्शन करता रहेगा। लेकिन किसी के हाथ में पावर नहीं, पावर होता है सिस्टम का। गाय खाता है ग्रीन घास खाता है, ये दूध होगा सफेद, गोबर होगा ब्लैक, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन एक सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे आप अगर आज जीरो हो तो जीरो से हीरो बन जाओगे। यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, ना आप काम करोगे ना मैं काम करूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम काम करेगा। 2 साल से 3 साल सीखना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। मीटिंग में जो बोला जाए इसी को करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। 2 साल के बाद दुनिया आपको सैल्यूट करता रहेगा और आपका पैसा, लाइफस्टाइल, जो भी कुछ चाहे ये सिस्टम ही करवा देगा। वही चीज। और जन्नत जी, मुझे एक चीज समझ में आया आपकी एंट्री से हिस्ट्रीज की, कि जैसे कि आपने बोले कि जैसे दूसरे सारे लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये खराब है, इसमें पैसा हटाते हैं, घर घर जाकर घूम के बिजनेस करना पड़ता है, पूरी नेगेटिव, ईगो, मेजर नहीं कर सकता। आप बिल्कुल वैसे थे, लेकिन इसके बावजूद आपका ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा करने का रास्ता नहीं मिला था। आपको लगा कि जितना खराब हो, जो हो, यहाँ ड्रीम पूरा हो सकता है, उसको एक बार देखना चाहिए, और इस वजह से आप आए। और जब मीटिंग अटेंड किए तब और खुले, और इसके बाद विजन के साथ काम करना शुरू किए। इसका मतलब ये है कि आज हमारे बहुत से साथी जो कि लोगों के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं रिकमेंड नहीं करना, उनके अंदर भी सोच है खराब है, ये है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं रिकमेंड नहीं करना, आपसे भागते हैं, अगर हम उनके ड्रीम के ऊपर बात करेंगे, वो ये फीलिंग दिला पाए कि उनके ड्रीम यहाँ पूरा हो सकता है, वो जितना नेगेटिव दो यहाँ आएंगे, वो आने के बाद उनको लेकर के हम बड़े-बड़े वेबिनार्स, मीटिंग अटेंड करना शुरू कराएंगे, तो आज नहीं तो कल फिर इस बिजनेस से वो भी भागना शुरू करेंगे, वो भी नारंजना बन जाएंगे। सही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूसरा बात ये था जी, क्योंकि मैंने कॉलेज का तो प्रिंसिपल था सुशांत जी, लेकिन सबसे बड़ा टफ सिचुएशन मेरे लिए था डिसीजन लेना। 10 साल 15 साल जिसके ऊपर मैंने फोकस किया, काम किया, और मेरा सेटअप, जिंदगी का सेटअप हो चुका था। 10 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद, कंपटीशन एग्जामिनेशन के बाद मेरा जिंदगी का सेटअप हो चुका था, लेकिन क्या कारण था मैं एक प्रोफेशन से दूसरी प्रोफेशन को अचानक शिफ्ट कर लूं? तो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था, ये फाइट चल रहा था, ये फाइट क्या करूं? मैंने तो डिसीजन तो ले लिया, मैंने एक ही झटके से डिसीजन ले लिया। 15 साल का जो ड्रीम था, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल रहूंगा, लेक्चरर बनूंगा, ये ड्रीम को मैंने खत्म करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर घुस जाऊंगा। नेटवर्क के बारे में एक भी वर्ड मालूम नहीं, कोई गाइड करने वाला लीडर नहीं है, तो कौन, कोई कार लेने वाला लीडर नहीं है हमारे एरिया में,
तो सबसे ये सब लोग बोलते थे, मैं जब भी बारीपदा में रुकता था तो थे ये कट ऑफ नहीं कर पाओगे। ऐसा लोग पूछे ये क्या पागल हो गया, मैंने तुरंत रिजाइन करने के लिए डिसीजन लिया क्योंकि मुझे एनर्जेटिक काम करना था। मैंने नेटवर्क के बारे में तो भी माइंड में नहीं सोचा, मैंने सोचा वाली सर का है कि वर्ड पक्का 5 लाख मुझे मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, बस मैंने वही काम करना है। और डिसीजन लेने के बाद मैंने किसी को पूछा नहीं, वाइफ को भी पूछा नहीं, पिताजी को पूछा नहीं, भैया को पूछा नहीं, फ्रेंड्स को पूछा नहीं, तुरंत रेजिग्नेशन दिया। और रेजिग्नेशन अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं एनर्जेटिक के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये टफ सिचुएशन मेरे लिए था और ये भी सोच रहा था, मेरे तो 200 लोगों को नेम लिस्ट में नहीं कर दिया, नेम लिस्ट मैंने करना है क्योंकि मुझे इस हर लेवल को एट ए टाइम पार करना है, सोलो टीम को पार करना है, तैयारी करना है और 1 महीने के अंदर DUCD बन जाऊंगा, ये सोच के आया था। लेकिन सबसे यही बात होता रहे कि क्योंकि आदमी जब मीटिंग जाने के बाद, जैसे कि हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं ना, शाहरुख खान की या सलमान खान की पिक्चर देखते हैं ना, ये जो ऊर्जा आ जाता है ये 100 शेयर की जैसा ऊर्जा आ जाता है, या मैं भी कुछ कर पाऊंगा, ये कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ये प्लॉटिंग होता है, कुछ भी नहीं होता रियलिटी। तो ये जो अच्छा जना जी, आगे तो आपसे सुनेंगे नहीं कि एक चीज अभी आपने जो बोले, इससे मेरे दिमाग में एक चीज आया कि हम तो अपने बहुत से लोगों के पास जाते हैं तो एक चीज लोग बोलते हैं क्योंकि कोई तो ऐसा नहीं होता कि वो ये मान के बैठा हुआ है मेरे पास नेटवर्क डाउन का मैं करूंगा, पर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे, कोई ना कोई जॉब कर रहे, उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ की बहुत समय, बहुत पैसा, बहुत मेहनत दिए होंगे। जैसे आपने बोले कि आप एजुकेशन लाइन में थे तो प्रिंसिपल बने मतलब ये है कि उसके ऊपर आपने फोकस किए, वहां पर आपने बहुत मेहनत भी किए, बहुत समय भी दिए और जिसकी वजह से कि वो एक लाइन है जहाँ पर आगे जा रहे थे एजुकेशन लाइन में। इस तरह बहुत से लोग होते हैं जो कि एक सेक्टर में जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो फिर वहां से फिर नेटवर्क मार्केटिंग आना, ये डिसीजन बहुत लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है क्योंकि एक में मैंने 10 साल 15 साल दे दिया, फिर एक में कैसे जाऊं, और लोग इसी सोच में नहीं आते। लेकिन आपने एक अच्छा चीज किए कि मुझे चाहिए मेरा गोल, और मेरा गोल भी अगर मैं जहां 15 साल तक वो नहीं पहुंचा सकता तो दूसरा अगर कोई काम है तो मैं करूंगा। यस, ये सबसे बड़ा चीज मेरे लिए भी था क्योंकि मैं हर एक को तो मैं लाने के लिए कोशिश करता था, लेकिन इनकी सोच था, इनकी प्रोफेशन, इनकी बिजनेस में ये लोग सब लोग सेटिंग थे। जैसे कि आज हम डिस्ट्रीब्यूटर बन के जाते हैं ना दूसरों को प्लान करने के लिए, ये हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तू कहाँ से आया, तेरा इनकम कितना है, तेरा अपलाइन को बात छोड़, तेरा हुलिया तो पहले सुधार ले, तो दूसरों को बता रहे। यही वर्ड मुझे भी बोले, मुझे नो बोले, लेकिन मेरा चीज एक ही बात मानना है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, कोई बैठेगा कोई नहीं बैठेगा, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, मुझे हर रोज 5 प्लान करना है क्योंकि जिंदगी में हर एक आदमी आएंगे, हर एक आदमी काम नहीं करेंगे। उस दिन से मैं जानता था जो फेलियर आता था, रिजेक्ट हर एक आदमी करते थे, रिजेक्ट हर एक आदमी करते थे, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का एक ही वर्ड हुआ करता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव कौन करेगा, जो फिट होगा। फिट कौन होगा, फिट कौन होगा, जो सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कौन करेगा, जो सोसाइटी की हर प्रतिकूल सिचुएशन में खुद को एकोमोडेट करके चलेगा। तो एक ही वर्ड मैंने उस दिन के ऊपर, जो लोग ताना मारते थे, क्या मारते थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थी, इतना सम्मान मिल रहा था, क्या पढ़ी है ये लोगों के पीछे भाग रहे हो, ये तेल साबुन के पीछे भाग रहे हो, ये क्या ये जिंदगी है, ये बेवकूफ बनाने का चीज है, ये तो कुछ जिंदगी बनना नहीं। मैंने आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करना है, मैंने बोला बात करो या ना करो, लेकिन एक दिन तो मैं करोड़पति बन के ही रहूंगा और दिखाऊंगा भी, क्योंकि तू आएगा तो बढ़िया, तू नहीं आएगा तो दूसरे को ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने पेरेटो प्रिंसिपल को अपनाया। सारा खेल होता है बाली सर जैसे ही, मैंने उसी दिन से मैंने पकड़ लिया था, ये गेम होता है, नंबर का गेम होता है, 10 में से 1 आदमी आएगा, और ये बढ़ाते जाइए, तैयारी करते जाइए, कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। क्योंकि मेरा चीज यही होता है, रोटी एक ही दिन में गोल नहीं होता, 7 दिन की तैयारी रिपीट करने के बाद रोटी गोल होता है, तो जिंदगी भर गोल हो जाता है। अगर मैं आज बता रहा हूँ, भले ही मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई नुकसान होने वाला चीज ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ जाता है। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग मान नहीं रहे, क्योंकि इनका सेटअप नहीं हो रहा है, हम हितों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग तो सही है।
इनकी टाइमिंग नहीं है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य काम किए थे जो वेस्टेज मिल चुका है। यही माइंडसेट के साथ, वही उम्मीद के साथ हर दिन 5 होम मीटिंग करता था। कोई माने कोई नहीं माने, जो लोग नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एक तरफ होता है। ये इनकी तो काम क्या है, इनकी बिजनेस है, इनकी ये नौकरी है, और इनकी कोई ना कोई तो इनकम पे सेटअप करके रहते हैं। लेकिन मेरा पहला चीज यही करना है, क्या एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? क्या आपकी यहाँ पे संतुष्ट है? क्या आपकी इनकम से आप संतुष्ट होके रह चुके हैं? क्या अगर आप संतुष्ट है तो आने वाले जिंदगी में, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या सोचे हैं? आपके जिंदगी में सोचे हैं? नो डाउट आपके एडजस्टमेंट चल रहा है, तो आने वाले पीढ़ी 5 साल के बाद, मान लीजिए आपकी एक बच्ची है घर में और ये बच्ची का 15 साल है, लेकिन आज की अगर डिमांड में चल रहे देखते हैं तो मोटरसाइकिल का डिमांड होगा, लेकिन जब शादी का बात होगा 10 साल के बाद तो ये कार का डिमांड होगा। क्या आपके पास ये होगा? लेकिन हमें क्या, मैंने पहले क्या किया, पहले खुद को सेटअप किया, क्या क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए लोगों का। मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो एक जगह पे सेटिंग हो चुका हूँ। लेकिन हर एक आदमी को पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन ये छुपाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और ये छुपाते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें तैयारी करके लेके जाना है, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये फालतू का चीज। अगर फालतू का चीज होता, हर एक आदमी बोलता अगर मेरे पास बीमारी नहीं है, मेरे पास बीमारी नहीं आएगा, अगर जब बीमारी आएगा तो मैं हॉस्पिटल के पास जाऊंगा और हॉस्पिटल के ये ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा। लेकिन बीमारी किसको पूछ के नहीं आता है। अगर मेडिकल की भाषा बोला जाए तो हर एक आदमी को 6 महीने के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए ये सलाह दिया जाता है। क्यों सलाह दिया जाता है? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो खाना हम खाते हैं हर एक आदमी को तो चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए। हर एक आदमी को इनकम कब करेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो घर के लिए इनकम करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन हमारे दिमाग में रह के अगर हम बताएंगे, और सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब हम फेलियर होंगे, जब हम फेलियर का सामना करेंगे। एक ही वर्ड, जो रिजेक्शन का सामना करेंगे हिम्मत के साथ और ये एटीट्यूड के साथ। रिजेक्शन तो आने ही आना है, लेकिन रिजेक्शन हमें बनाती है मजबूत। एक पेड़ को बनाता है, एक पेड़ को कौन बनाता है? तेज हवा। तेज हवा ही एक पेड़ को बनाता है। एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर को बनाता है कौन? रिजेक्शन, नो, नेगेटिव, जितना भी आ जाए कम से कम ये अगर फेस करेगा, और फेस करने के बाद उम्मीद करके इसी सॉल्यूशन को लिखेगा, और रिजेक्शन लिखेगा, सॉल्यूशन लिखेगा, नोट बनाएगा, तैयारी करेगा, तभी तो 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये काबिलियत बन जाएगा। क्योंकि हर एक आदमी आएंगे नहीं, लेकिन हर एक आदमी हमें काबिलियत बना देंगे। मेरा याद है बारीपदा के जितना भी आसपास एरिया में घूमता था, पैसा नहीं था क्योंकि कॉलेज छोड़ चुका था और ट्यूशन भी छोड़ चुका था। एक मोटरसाइकिल था, चलती कंफर्ट ज्यादा था क्योंकि पैसा भी नहीं था। और उन दिनों में मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं था, सिर्फ पेस्ट था। 8-10 पेस्ट को मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और एक बार चला जाऊंगा तो लौट के आऊंगा तो फिर दोबारा जा नहीं पाऊंगा। दिन भर एक पेड़ के नीचे मैंने बैठना शुरू कर दिया ताकि पानी पी के मुझे दिन गुजारना पड़ा। अगर मैं लौट के आ जाऊंगा तो मेरे पास पैसा भी नहीं था। लेकिन एक ही चीज, मैं 5 होम मीटिंग करता था। 5 होम मीटिंग, घर में जाता था, गांव में घुसता था, आदमी को पकड़ता था, और ये सुनता नहीं था। लेकिन मैं ये इतना ही जानता था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज चाहिए था। ये जिद्दी पकड़ लिया था क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना था। और सेल्स की ये हमारा शिवखेरा जी के सेल्स बुक्स मैंने पढ़ा, हाउ टू सेल बनने के लिए हमें चीज को सेल करना नहीं, हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्फ मैंने पढ़ा। उम्मीद आया, उम्मीद आने के बाद वही चीज पहले महीने का जो इनकम आया 180 रुपीज, लोगों ने ताना मारते थे, देखो 180 रुपीज। लेकिन मैंने यही सोचा कि बड़ा जीतना है तो 180 रुपीज से शुरुआत करना पड़ेगा, और दुकान चेंज करने से 180 रुपीज आए तो लोगों के पास नहीं आता है। तो मैं तो बड़ा हूँ, और 180 रुपीज के अंदर मैं 1,80,000 का चित्र देखता था, क्योंकि मुझे चित्र बदलने के लिए माइंडसेट की जरूरत है। और दुनिया को जीतना है तो तगड़ा माइंडसेट की जरूरत है। और हर चीज लोग आएंगे नहीं, हर चीज लोगों को बताने से लेंगे नहीं, लेकिन हमें खड़ा होना है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दिनों के लिए खड़ा होना है। तो ये सोच के साथ मैंने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा। और उसमें अभी आपने बहुत से
बेहतर पॉइंट भी बताए कि किस तरीके से हमें जो काम करते हैं तो रिजेक्शन आते उसको हैंडल कैसे करना है, उसको नोट करके रखना है, उसके समाधान निकालना है। बहुत ही परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आपने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो आपको चैलेंज और क्या सब आया और कैसे उसका आपने चैलेंजेस जी ओके गुड। चल, पहला चैलेंजेस ये था अपनों को कैसे संभालूं, क्योंकि ताना तो अपनों से आता है। अपनों ने कौन? पिताजी, भैया, भाभी, माताजी, वाइफ, घर के आदमी। क्या समझाऊं, कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं। कॉलेज छोड़ दिया और ये मैं एक तरफ, दुनिया एक तरफ। मेरे अंदर टसल चलता था। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर फाइट की, जबरदस्त फाइट होता है और हम जीतने की माइंडसेट रखते हैं। और सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, और दूसरों से नहीं। दूसरों से फाइट करेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। और खुद के अंदर फाइट होना चाहिए, जो मेरे अंदर। रातों रात नींद नहीं आता। कोई सफलता आदमी को देखे को भी, मेरा पिताजी ने पूछे, कोई सफलता आदमी आज तक, एमवे वाला को देखो, दूसरे कंपनी वालों को देखो, मैंने नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पर्टिकुलर यही वर्ड था पिताजी का। दूसरे कंपनी वालों को देखो, 5 साल 10 साल ये बर्बाद हो चुके हैं, तो इनको देखो। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, तैयारी कैसे करूं। लेकिन मैंने एक ही चीज मैंने बताया। दूसरा चैलेंजेस आया, वाइफ को समझाना। वाइफ के साथ बातचीत नहीं हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको लेके मैंने मीटिंग में बैठा। ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा माइंडसेट को कैसे उतारूं लोगों के सामने, क्योंकि मैं तो कॉलेज का प्रिंसिपल था। क्या मैं रोज जाके बता पाऊंगा? क्या रोज जाके, मैं तो स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए मैं तो एक्वेंटेड हुआ था, कंफर्ट जोन में मैं रह चुका था। और ये जो कंफर्ट आइडिया था, ये कंफर्ट आइडिया में रोज लोगों के साथ मिल के जाना, धूप में काम करना, बैग पकड़ के, टूल्स पकड़ के जाना, ये सबसे बड़ा कठिनाई स्थिति था मेरे लिए, जो ये कंफर्ट जोन छोड़ना। लेकिन मैंने माइंडसेट को तैयारी किया, जो भी हो जाए। मैं कॉलेज की प्रिंसिपल उन दिनों में था, कॉलेज के अंदर था, लेकिन आज नहीं हूं। आज मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं। आज मैं 5% हूं। बड़ा जीतने के लिए मुझे माइंडसेट करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, और जमीन के अंदर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तू 5% है। भूल जा, तेरा एनपी जाना, तू भूल जा, तू प्रिंसिपल है। मैंने धूल के साथ धूल होना पड़ा, मिट्टी के साथ काम करना पड़ा, और मैंने स्टेटस को मैंने जीरोलाइज किया, और पहले ईगो को हटाया। और सबसे बड़ा चैलेंज था घर चलाना। रिटेलिंग की क्या करूं, पैसे तो खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन मैंने उधार लाया, 1000 2000 उधार लाके ये प्रोडक्ट खरीदा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैंने दिया, लोगों को दिया। लोगों ने बोले, पहला चैलेंज हुआ, आज तू प्रोडक्ट उधार में दे दे, मैं अगले दिन दे दूंगा। अगर अच्छा हुआ तो मैं डबल दे दूंगा, अगर अच्छा नहीं हुआ कुछ चीज उधार दी। ये सबसे, उधार लिया 2000 का प्रोडक्ट मैंने बेच दिया, पैसा आया 500 का, और मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, और एक चैलेंजेस था घर चलाना। जब भी रेशन की दुकान से रेशन लाता था, ये मांगने शुरू कर देता था, इस महीना रेशन का बिल बहुत ज्यादा हो गया, पैसा दे दो नहीं तो रेशन नहीं मिलेगा। ये चैलेंजेस था मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंजेस था। घर का किराया, क्योंकि घर को जा नहीं पाएंगे, घर का बंद, सब लोग ये जो करना है कर दो, तैयारी कर दो, इनको लाओ मत, क्योंकि कॉलेज छोड़ दिया हमने। बहुत कुछ ये मेहनत करके कॉलेज का ये पकड़ा दिए थे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था, घर का और किराया में रह चुका था। उन दिनों में 10 साल पहले 1500 का किराया देना पड़ता था, और 1500 का इनको मैंने रिक्वेस्ट किया, 6 महीने तक मैं किराया दे नहीं पाऊंगा, और 6 महीने के बाद चाहो ब्याज में हो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान का शुक्र है, इनका अवदान मेरा जिंदगी के लिए बहुत है, क्योंकि ये राजी भी हो गया। और दूसरा चीज मेरा चैलेंजेस था, हर दिन 1 महीने के बाद 2 महीने मैंने रेशन का बिल नहीं चुका पाया, क्योंकि मेरा हर सिचुएशन बहुत नाजुक हो चुका था। लेकिन ड्रीम बड़ा था, करोड़पति का ड्रीम था, लेकिन जेब में 1 रुपीज भी नहीं था। यही एनर्जी का कारण हुआ करता था। इनको मैंने रिक्वेस्ट किया, पाँव पड़ा, तैयारी किया, रेडी किया, लेकिन 3 महीने रुक जा, तो 3 महीने रुक जा, फिर जो भी कुछ हो जाए देखेंगे। और स्कूल, बच्चों का स्कूल, मेरा बेटा का स्कूल भी स्टार्टिंग हो चुका था कॉन्वेंट स्कूल में,
और ये कॉन्वेंट स्कूल में फीस भरना पड़ता था, लेकिन भर नहीं पाया कई दिनों में। और कोई दिनों में मैंने एक वक्त की रोटी गुजारे, लेकिन 2 वक्त की रोटी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। 1 महीने के लिए कैसे गुजारा, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन ये मुश्किल सबसे बड़ा चैलेंजेस उतरा नहीं, मैंने जिद्दी बन के ये खड़ा हुआ। एक दिन अगर सफलता पाना है तो ये चैलेंजेस को झेलना पड़ेगा, और ये सफलता पाना है तो मैं तो मर ही नहीं जाऊंगा ना। भगवान तो मरने का काम भगवान का होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन दुनिया में सही सच है, एक जन्म लेगा तो वे मरेगा, लेकिन भगवान का अगर मंजिल है, भगवान का इरादा और है कुछ बनाने के लिए, तो मैं टिक जाऊंगा। और मेरे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर क्या था, उन दिनों में मैं प्लान से करने के जाता था। मेरा याद है हर दिन 5 प्लान से करता था, तकरीबन 48 प्लान से मैंने किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया। लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने लाया था, ये प्रोडक्ट भी चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। कभी कभी इच्छा हुआ करता था ये छोड़ के मैं दूसरा ट्यूशन करूं। मेरे पास ऑप्शन था ट्यूशन करने का, मेरे पास ऑप्शन था बहुत कुछ करने का, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? क्योंकि बाली सर का एक ही वार्ड मुझे पता है, टिक जा बेटा, टिक जा। कुछ उन दिनों में बाली सर डायरेक्ट फोन करता था, और सुदर्शन जी भी थे, सुदर्शन जी को फोन करता था। और उन दिनों में सरोज जी भी थे और जतिन जी भी थे, आप भी थे। आपको मैंने देखा था कटक में, आप घूमते थे, ये करते थे। सुदर्शन जी की भाई है सुशांत जी, ये मैंने देखता था, आप लोगों को मैंने देखता था ये कैसे काम करते थे। कभी कभी मीटिंग में आप लोगों को फॉलो करता था, आप कैसे काम करते, आप कैसे, ऐसे मैं भूल गया था सब कुछ। मेरे अंदर ईगो नहीं था, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता था, सबको ऑब्जर्व करता था, ये कैसे झेल रहे होंगे, इनके लाइफ में भी तो बहुत कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर मीटिंग में जाने का मतलब सीखना नहीं, मीटिंग में जाने का मतलब दूसरों को देख के ऑब्जर्व करना, यही मैं करता था। और मीटिंग में जाने के बाद जब भी मौका मिले ना, कभी लंच सेशन हुआ, ये लीडर है, अच्छा इनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, इनकी लाइफ में क्या हो रहा, ये स्टार बोल के, अच्छा इनकी लाइफ में तो ऐसे नहीं, ऐसे मैं ऑब्जर्व करता था। तो ऑब्जर्व करते करते मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता था। आप ही आप सेल्फ टॉक करता था, एनपी जाना तो कर पाएगा, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, तू टिक जा, तेरे एक्सपीरियंस की जरूरत है। और जो लाइफ में हारेगा ना, ये जो एक्सपीरियंस आएगा, ये एक्सपीरियंस जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो इसी के ऊपर मैंने टिका। और बहुत सारे और नेक्स्ट चैलेंजेस क्या था, मेरा जितना भी उन दिनों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चलता था, फाइनेंशियल मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी चलता था, मनी मार्केट वगैरह। मेरा सभी फ्रेंड मनी मार्केट में काम करते थे। एक आज मैंने ये इंश्योरेंस डाला, आज मैं ये बिजनेस किया, आज मैं ये बिजनेस किया, 25,000 30,000 मेरे सामने में, ये डब्बे क्या कैरियर देगा, लोग ताना मारते थे, ये डब्बे क्या कैरियर देगा। मैंने बोला तू मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो ये सब लालच मुझे मत दिखा, लालच में कभी नहीं पड़ा। क्योंकि आज अगर ये डब्बे मेरे जिंदगी को बनाया, मेरे जिंदगी में ट्यूशन करता था, ये पेन हुआ करता था, नॉन स्कूल में खा के 25 दिन के बाद बहुत तंदुरुस्त हुआ, अंदर से एक आवाज आया, यही चीजें जो लोगों को बनाएगा। क्योंकि ये डब्बा अगर कोई दूसरों को मैं दूंगा, इनका अगर अच्छा हो गया, तो जिंदगी भर ना डब्बे को भूल पाएगा ना मुझे भूल पाएगा। यही हमारा सबसे बड़ा एसेट होगा, और यही सबसे बड़ा कारण होगा मेरा जिंदगी का। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आज किसके पास पैसा होगा कल नहीं होगा, ये भिखारी हो जाएगा। लेकिन मैं अगर दूसरों को सेवा करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मेरे लिए आशीर्वाद बनेगा, और पैसा आशीर्वाद से खरीदा नहीं जा सकता, यही कारण है। थैंक यू सोनाक्षी, मुझे समझ में आया, मुझे समझ में आया कि चैलेंज तो बहुत आया, घर में मना किए, फिर में भी चैलेंज है कि इसके बावजूद आप टिके रहे। टिके रहना, मैंने एक ही सोच पकड़ा, टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और कंटिन्यू सीखते रहे, कैसे करना है, क्या करना है, टिके रहना, खुद की मिस्टेक से सीखना और मिस्टेक को सुधारना, ये सबसे बड़ी बात होता है। और मिस्टेक को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मिस्टेक करता है भाग जाता है, नहीं मेरे से नहीं होगा, ये खुद को दोषी ठहराते हैं। और ये जो 7 मिस्टेक के अंदर 3 नंबर ना, खुद को दोषी ठहराना, इसके ऊपर अगर ये काम करेगा तो टिके रहेगा, 100% टिके रहेगा। तो मैंने उन दिनों में तो VIP भी मैंने ये सीखा था, लेकिन टिके रहने के लिए बाली साहब ने जो एक वर्ड बताए, टिके रहना बेटा, टिके रहना। क्योंकि मैं बहुत लव करता था, और ये ऐसे पर्सनालिटी को मैंने कभी नहीं देखा, तो इनकी वर्ड मेरा दिल में चुभ गया था। और हर चीज के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैंने चाहे भूचाल आ जाए, चाहे बारिश आ जाए,
चाहे धूप में काम करना पड़े, चाहे पहिया फट जाए, चाहे चलकर जाना पड़े, चाहे बिजनेस हो या ना हो, चाहे कोई मना ही कर दे, लेकिन मैं छोड़ूंगा। ये जिद्दी पकड़ के रहता था और हिम्मत ये बरकरार कर रखा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे। लेकिन जो सिचुएशन आता था, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले मैं प्लान शो करने के लिए जाता हूँ, लेकिन उम्मीद छोड़ देता था। उम्मीद, मैं अगर प्लान शो करते करूंगा तो ये ज्वाइनिंग करेगा तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं उम्मीद किया। मैं प्लान शो करूंगा, ज्वाइनिंग करना नहीं करना ये उनकी बात है। अगर मैं उम्मीद करके जाता नहीं होगा तो मुझे फ्रस्ट्रेट लगता। ये बात को मैंने पकड़ के जाता था, और कितना भी नेगेटिव करिए लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद को पूरा मजबूत बना के, तगड़ा बना के, तगड़ा माइंडसेट करके मैं जाता था। भले ही मैं 5% हूँ, भले ही मैं 8% हूँ, कोई भी आदमी मेरे सामने से कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन ये जो ग्राउंड डायरेक्टर के 5 लाख का जो टारगेट है ना, ये टारगेट सेट करके मैं उन दिनों से मैंने फोकस किया था, ये 5 लाख मेरे एक बार आ जाए, 1 लाख भी आ जाए, 50,000 भी आ जाए ना, मैं सबको पीछा छूटा बस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन ये जो मिल कर जाता है, मेरा तो नुकसान कुछ भी नहीं है। 10 में से 1 आदमी आए, 20 में से 1 आदमी, 100 में से 5 आदमी को ढूंढना मेरा काम है, और 9 सुनता जाऊंगा, क्रिटिसाइज सुनता जाऊंगा, अपमानित कर, लोग अपमानित करते रहते हैं। देखो तेल साबुन का बिजनेस कर रहा है। मैंने बोला मुझे जितना अपमानित करना है कर लो, मैं अपमानित हूं तो अब तो तुम्हारा काम होगा। नहीं, मैं अपमानित नहीं हूँगा, मैं तो करोड़पति माइंडसेट लेके चल रहा हूँ, और मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। यस जना जी, और यही है आपकी सफलता की राज। वही चीज कि मुझे वही मेंटालिटी, बस यही सोच, यही मेंटालिटी है आपकी सफलता की राज। अब हम आप जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता की कहानी, यानी आपको क्या सफलता मिला, किस तरीके से सफल हुए, किस तरीके की लाइफ है, वो थोड़ा हमारी सारे व्यूअर को शेयर करें। और सुशांत जी, और दो चैलेंजेस हाँ, मेरे लाइफ हुआ आफ्टर वेस्टिज की शुरुआत में। ये चैलेंजेस हुआ आफ्टर वेस्टिज। जो मैं गोल्ड डायरेक्टर था तब बारीपदा में एक डीसीसी था, और मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी आते थे मेरे एफसन से, ये डिपॉजिट करके जाते थे। और ये डीसीसी सेंटर ने जिन्होंने किए थे, लेकिन सब पैसा उनकी पिताजी के नाम पे, उनकी भैया के नाम पे, उनके ये नाम पे, क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग तो था ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता था बहुत कुछ आएगा, लेकिन इस महीना आया मेरा 5,000, लेकिन उम्मीद करता था 50,000। आया क्यों नहीं? क्योंकि ज्वाइनिंग किसी का 60 डेज से पड़ा नहीं, और किसी का 1 लाख खा के चला गया, किसी का 50 ज्वाइनिंग नहीं हुआ, और 3 महीने से नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि पाली सर उन दिनों में, दीपक सर भी और सिद्धार्थ जी भी सब अपलाइन में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, इंक्लूडिंग आप भी जाने उन सिचुएशन में। तो मैं टूटा हुआ लगता था। 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट मैंने सोया नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, लिपटा कैसे जाए। लाखों पैसा हड़प चुके थे, और जो लोग उम्मीद के साथ ज्वाइनिंग कर चुके थे। मैं एक मीटिंग करता था जिसमें 200 लोग बैठते थे, और पीछे से एक आवाज आई, मीटिंग खत्म हुआ, बढ़िया हुआ, एक्साइटेड हुआ, पीछे से एक आवाज आया कि भांड की कंपनी है, ये बेकार की कंपनी है, ये पारू की कंपनी है। जस्ट लाइक यही वर्ड लोग बोलते थे। जो लोग पॉजिटिव हुआ करते थे तो इनकी बात को सुने, और सुनने के बाद मैंने एक ही चीज बोला, आपने मुझे पैसा दिए नहीं दिए, आपने कंपनी को दिए, लेकिन कंपनी तक पहुंचा नहीं। जो मिडिलमैन के जरिए, ये मिडिलमैन के जरिए आना था, ये मिडिलमैन खा चुका है। लेकिन मैं आपका पैसा दूंगा, मैं आपका पैसा जब तक जिंदगी है मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, तैयारी करूंगा। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स मैनेजमेंट, इतना सारा इंटर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने सच्चाई जाने, सच्चाई जानने के बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर का पाई चुका है, 1-1 रुपये चुका है। ये ऐसे मैनेजमेंट है। तभी तो जितना सैल्यूट करूं मैनेजमेंट, तभी तो मैं क्या हुआ, जब उठा था तो दोबारा गिर के फिर शुरुआत करना शुरू किया। और कुछ साल बाद मेरे टीम से, जब सिस्टम उन दिनों में स्ट्रांग नहीं था, आज जितना भी स्ट्रांग है,
इन दिनों में क्या हुआ, मेरा 12 लेग चलता था और 12 लेग में से डायरेक्टर बन गया था, 10 लेग अचानक स्वाइप आउट होके चला गया, 10 लाख। और किसी ने डायमंड भी हुए, कार बुक में भी फोटो है, ये छोड़ के चले गए और ये चले गए, दूसरे लेग से ज्वाइनिंग कर लिए, ये अचानक ऐसे ही हुआ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका पहली बार मेरा तो कोई तो एक्सपीरियंस तो नहीं था, ये भी एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन बाली सर, जब भी हम रशिया की ट्रिप में गए थे, दीपक सर ने बोले, बाली सर ने बोले, टिक जा बेटा, टिक जा, अगर तू गलती करता है तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, अगर तू सही है तो मैं तेरा साथ दूंगा। क्योंकि मैं जानता था मैं सही हूँ, लेकिन मैं खड़ा रहा, और खड़ा रहने के बाद जिन जिन लोगों ने गए थे लेकिन काम कर नहीं पाए, आज घर में बैठे रहे, आज तक नहीं काम कर पाए, लेकिन मुझे दोबारा शुरुआत करना पड़ा। ये 2 मेजर सेटबैक्स मेरा नेटवर्क में हुआ, जैसे कि मैं आज फिर भी बाउंस बैक हुआ, क्योंकि मेरा हिम्मत है, कुछ ना कुछ तो करूंगा, भले ही लेट हो, लेकिन मैं आज भी 5% मैं समझता हूं, और आने वाले दिनों में दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितना भी यूथ, जितना भी जो भी आप काम करते हैं, पहले आपके माहौल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। माहौल क्या है? माहौल, मान लीजिए कोई वाइफ अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, हस्बैंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा 11 साल का अनुभव ये बताता है, हस्बैंड ये वाइफ को विरोध करेगा, ये मेंटालिटी, ये टसल होगा, मैच नहीं खाएगा। तो इस सिचुएशन में जो वाइफ है, वाइफ तो काम करके आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड साथ नहीं देते, क्योंकि हस्बैंड की मेंटालिटी ये नौकरी मेंटालिटी है, बिजनेस की मेंटालिटी है। लेकिन पहले काम आपको तैयारी करना पड़ेगा, आइदर इनको लेके अपलाइन के पास बैठना चाहिए, आइदर मीटिंग में बैठाना चाहिए। इनको जूम मीटिंग भी चल रहा है, और ये कोविड-19 के दौरान ये जो जूम मीटिंग है और भी बढ़िया चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले घर के माहौल को तैयारी करने के लिए कोशिश कर दीजिए, क्योंकि आपकी घर अगर आपके साथ देगा तो मोरालिटी हाई होगा। मेरे जैसा मोरालिटी हाई करने के लिए मैं मजबूर क्या, सेल्फ एस्टीम हाई हो गया। अगर आप सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा तो दुनिया में कहीं पे भी आप कर पाएंगे। कैन वर्ड आपके अंदर, ये पावर आपके अंदर आएगा ना। अंतर आवाज को सुनो, और अंतर आवाज कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे यंग हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए एक ही सलाह देना चाहूंगा, जहां हो यहाँ पे टिक जाओ। सिर्फ एक ही बारी आता है, रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत आपके पास होना चाहिए। किसी भी नेगेटिव हो, किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी एनर्जाइज हो, लेकिन आप नेगेटिव कहां से आता है जानते हैं? नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, ये देता है एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपके पास अगर काबिलियत बनेगा तो ये अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन हम विरोध करते हैं, तू ऐसा कैसे बोल दिया, कंपनी ऐसा कैसे भाग जाएगा, कंपनी ऐसे कैसे, ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी, ये मौका दे रहा है आपको। हम अगर इस मौके को, हम अगर इस सिचुएशन को हैंडल कर नहीं पाएंगे तो हम दूसरों को प्रभावित कर नहीं पाएंगे। अगर दूसरों को प्रभावित कर नहीं पाएंगे तो जीतेंगे कैसे? भले ही सामने वाला ज्वाइनिंग करे या ना करे, लेकिन आपका क्वालिटी, आपका टॉक टू द पीपुल, टीटीपी, टॉक टू द पीपुल, हमेशा टॉक टू द पीपुल में आपका पावर, जो इनोवेटिव पावर होता है, यही जिताने की कोशिश करें हमेशा। ये मैंने किया। 100% यही है आपकी सफलता की राज। और एक चीज मैंने खुद देखा है कि आपके साथ बहुत सी टीम आए और आगे बढ़े, डायमंड बने, स्टार बने, कार लिए। इसके बाद वो जब कोई वो फाइनेंस कंपनी इधर उधर हुआ, लोग छोड़ के चले गए, और आपने जिससे बोले 12 टीम में से 10, और मैंने देखा ये एक बार नहीं, आपके साथ बार-बार हुआ है। हाँ। लेकिन मैं इसके बावजूद भी हर बार मैंने आपको बाउंस बैक करते हुए देखा है। हाँ। हर बार फिर से आपने वही लेवल पे उससे आगे जाते हुए मैंने आपको देखा है। और यही कारण जिस वजह से मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ कि इस काबिलियत को भी। और एक चीज है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, आप सक्सेस सेमिनार करने के लिए बहुत से लीडर मुझे बुलाते हैं, बहुत से टीमें में जाता हूँ। लेकिन जब भी मैंने आपकी टीम में सक्सेस सेमिनार करने के लिए गया, जब मुझे आप बुलाए, और वहां पर मुझे एक चीज जो कि सबसे अच्छा लगा, जो कि आकर मैं अपनी टीम में हमेशा शेयर करता हूँ, वो है आपकी टीम की डिसिप्लिन। हमेशा देखता हूँ आपकी टीम, क्योंकि मैं पूरे भारत गया हूँ सक्सेस सेमिनार करने बहुत से टीम में, लेकिन आपकी टीम में जब भी सक्सेस सेमिनार, जो डिसिप्लिन, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और ये बात मैं हमेशा अपने टीम लीडर को शेयर भी करता हूँ। और ये सब कारण है जो कि आपको सफलता दिलाया। तो थोड़ा अभी हम आपकी सफलता जानना चाहते हैं, क्या आपको सफलता मिला, कैसे मिला, और आपकी लाइफस्टाइल अब कैसा है, वो थोड़ा बताइए। यस, सफलता जानने से पहले सुशांत जी, मैं एक ही वर्ड डिसिप्लिन के बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ।
क्योंकि मेरा पहला चीज यही होता है, एक अच्छा अपलाइन इनकी टीम को जिम्मेदारी लेता है। डिसिप्लिन यही होता है, एक डिसिप्लिन के फिल्टर ही चलता है। विदाउट डिसिप्लिन फिल्टर चलेगा नहीं, विदाउट डिसिप्लिन बैंकिंग सेक्टर चलेगा नहीं, विदाउट डिसिप्लिन ट्रैफिक सेक्टर चलेगा नहीं, विदाउट डिसिप्लिन लैपटॉप चलेगा नहीं, विदाउट डिसिप्लिन हमारा बॉडी भी चलता नहीं, कोऑर्डिनेट होता नहीं। तो एक यूनाइटेड होके काम करेंगे, जिन जिन लोगों ने हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ मिलता है, जिन जिन लोगों ने हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ, ऑर्डिनरी लोग बहुत भी आएंगे, बड़े लोग भी ऑर्डिनरी सोच रख के आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सभी व्यूअर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप जहां पे काम कर रहे हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी की लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे तो सफलता कुछ अलग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी लोग मतलब आपका डुप्लीकेट लीडरशिप, आपका 6 टीम चल रहा है, इनका भी कहना है ये भी 6 टीम तैयारी करेंगे, वही लीडरशिप। नहीं तो सिस्टम में 6 कस्टमर को जोड़ के रख देंगे, सिस्टम में छोड़ देंगे, चलो मेरा 6 टीम हो गया। ऐसे नहीं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब डुप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब ये लोग डिसिप्लिन के साथ अपना मंजिल को अपना तैयारी के साथ काम करना शुरू कर देंगे, वही फ्रीक्वेंसी। उसके साथ मैंने उसी फ्रीक्वेंसी के साथ तैयारी किया, कुछ कोर लीडर्स के साथ काम करना तैयारी किया, और कोर लीडर्स डिसिप्लिन होगा, जैसे राजा ऐसे प्रजा, अपने टीम में ऐसा मेंटेन करते रहेंगे तो एक्साइटेड होना। एक्साइटमेंट मैंने सबको पहला डिसिप्लिन को मैंने पकड़ा, हिम्मत को, एक्साइटमेंट को और ऑनेस्टी को, हम्बलनेस को मैंने पकड़ा। तो डिसिप्लिन के अंदर ये, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये चीज आ जाए तो ये बड़ा लीडर बन जाएगा। लीडरशिप की क्वालिटी, जैसे बाली सर, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये कुछ करने का बिजनेस नहीं है, सिंपल एक लीडर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, और लीडरशिप का सबसे खासियत होता है रिलेशनशिप। सफलता के बारे में बात करूं तो मैं कॉलेज में 10 साल कॉलेज में रुका, जर्नी स्टार्ट हुआ 180 से, 10 साल कॉलेज में काम किया, लेकिन मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन वेस्टीज के अंदर 11 साल मैंने काम किया, और 11 साल के अंदर अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपीज कमा चुका। 3.5 करोड़ रुपीज, जो जिंदगी आदमी की, चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, आदमी भागता जाता है, इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम, एक बार अगर सोच ले तो जिंदगी आसान हो जाएगा, लेकिन सोचने के लिए मीटिंग डाला जाता है, ऐसे सक्सेस सेमिनार डाला जाता है, बहुत सारे अपलाइन में, जैसे सुशांत जी टीम ट्रिपलिटी खोले, किसके लिए? सिंपल आपके टीम के लिए। सिंपल समझना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो एक सच्चा लीडर, अच्छा लीडर, एक ईमानदार लीडर और एक जिम्मेदारी लीडर, इन्हीं को बोला जाता है जो दूसरों के लिए एक्टिविटी किया जाता है। और ये सुशांत जी आज कर रहे हैं टीम ट्रिपलिटी के लिए, और जितने भी लीडर जैसे संजीव सिंह जी और एक बाकी सभी लीडर से जो हम व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों को सबसे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा जानी शुरुआत है ये। आज का अगर बात किया जाए कॉलेज के अंदर 10 साल के अंदर अंदर मैंने एक कुछ भी कार नहीं पकड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे SX4 लिया, पहले 10 लाख की लिया। उसके बाद मैंने विजुअलाइज करता था। विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल चीज होता है, मेडिटेशन, जो कनेक्टिंग करते हैं, हमारे काम आसान हो जाता है मेडिटेशन के दौरान। SX4 में मैंने विजुअलाइज किया, मैं ये कार नहीं पकड़ूंगा, दूसरा कार मुझे लेना चाहिए, जो आसान नहीं है। एक आदमी जिंदगी में कार तो ले पाएगा, लेकिन इनको कवर भी खरीदेगा, कवर खरीदेगा और ये कार रखेगा। कार बिजनेस में लेके नहीं जाएगा, कार नौकरी में लेके नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा पार्टी, और सिर्फ जाएगा कहीं पे भी त्योहार हो जाए, फैमिली को लेके जाएगा और इसके लिए ढांके रखे। यहाँ पे ये सब चीज नहीं चलता। मैंने दूसरा कार मैंने फोकस किया, विजुअलाइज किया। जब भी SX4 पकड़ता था, SX4 की स्टीयरिंग मैंने पकड़ता था, ये समझता था ये मेरा BMW का स्टीयरिंग। जब भी चलता था मैं फील करता था, महसूस करता था ये मेरा BMW का उसी कलर का गाड़ी है, जो गाड़ी को दूसरों ने देख के मजा ले रहे हैं, वाह क्या कार है, ऐसे मैंने फील करता था। और बाजू वाले मेरा वाइफ बैठा है, कितना एनर्जेटिक से ये हंस रहे होंगे, और बेटा बैठे, पिताजी बैठे, कितना खुश हो रहे, क्या बात, मेरा बेटा तो आज बड़ा हो गया। ये जो एनर्जी देता था ना, वही एनर्जी के साथ मैंने दूसरा कार को पकड़ा। ये कार था BMW X, कार है अभी BMW X 150 लाख का लेटेस्ट मॉडल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कार के बाद फॉरेन ट्रिप की बात किया जाए तो मेरा पहला ख्वाब था एरोप्लेन में ये जाके उतरना फॉरेन ट्रिप में।
तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था, कहीं पे भी रास्ता, हार्ड वर्किंग तो करता था, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन पैसा ना पैसा था, मान सम्मान था, नहीं इज्जत था, कुछ भी नहीं था। लेकिन पहला ट्रिप था मेरा ताशकंद, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम, हॉलैंड, पेरिस, दुबई, बैंकॉक, रशिया, ये सब कुछ मिला के मैं 18 कंट्री जा चुका हूँ। और ये सिलसिला जारी रहता है। मेरा फैमिली को, मेरे बेटा को भी छोटे से 8 कंट्री घुमा के ले चुका हूँ। इनका आउटलुक भी बढ़ गया और आज ये भी सिल्वर डायरेक्टर है। ये सबसे बड़ा एसेट है मेरे लिए, जो इनको नौकरी नहीं करना, इनको इंजीनियरिंग नहीं बनाना, इनको डॉक्टर नहीं बनाना, इनको कुछ भी IIT नहीं घुसाना, इनको सिर्फ नेटवर्कर बना रहा हूँ। आज ये शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर भी ये बनेगा और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर के तहत इनके माध्यम से बहुत कुछ भी हो रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा एसेट है। जो दुनिया में लोग मेरे बेटे को बोल रहे हैं इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, साई इंटरनेशनल स्कूल में 97% मार्क रख के तैयारी करके उतरा और अभी के किट में कर रहा है, तो सबसे लोग ताना मारते थे हमारे बच्चे को डॉक्टर पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और ये IIT में देते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ऐसे क्यों कर रहे हो माइंडसेट, ये गड़बड़ी माइंडसेट होता है। लेकिन मैं तो जान चुका हूँ, ये सच्चाई की बात है सुशांत जी, ये सच्चाई की बात है। मैं और ये आने वाले दिनों में ये बड़ा लीडर भी बनेगा और अभी से तैयारी चल रहा है। तो मैं दूसरे बात बोलूं, घर की, एक घर में बना चुका हूं और दूसरा घर नेक्स्ट साल भुवनेश्वर के ऊपर में बनाऊंगा। और मान सम्मान की बात किया जाए तो मुझे बहुत इज्जत मिला, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, दूसरों को प्रिंसिपल बना नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे मैं इस जगह के एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर के नाते मैं दूसरों को, बहुत सारे लोगों को मैंने आज बना चुका हूँ। टीम में कई सारे लोग लाखों रुपीज कमा रहे हैं, 50,000 की बहुत सारे कमा रहे हैं और कार भी कई सारे ले चुके हैं। ये सबसे बड़ा खुशी होता है जब दूसरों को जिंदगी ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, यहाँ पे सबसे बड़ा खुशी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, हाईएस्ट इनकम 4 लाख है लेकिन एवरेज 3 लाख है। लेकिन दिसंबर 2020 दिसंबर तक मैं 10 लाख करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी तैयारी तो चल पड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है, मान सम्मान, इज्जत, खुशी। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है अगर आपके पास पैसा है तो जमीन बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन नींद को खरीद नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो मेडिसिन खरीद पाएंगे, लेकिन सुंदर स्वास्थ्य को खरीद नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो घंटा का खरीद पाएंगे, लेकिन समय का खरीद नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा है, व्यक्ति को खरीद पाएंगे, व्यक्तित्व को खरीद नहीं पाएंगे। पुरुष को खरीद पाएंगे, पुरुषार्थ को खरीद नहीं पाएंगे। अगर हमारे पैसा है तो दुनिया में हर चीज, हर डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद पाएंगे, लेकिन सिस्टम के साथ जो ट्रांसफॉर्म होकर क्राउन डायरेक्टर बनेगा, ये बना नहीं पाएंगे। नींद तो खरीद नहीं पाएंगे, पैसा हर चीज खरीद पाएंगे, लेकिन वेस्टिज जो आज देता है, आज जो ये एसोसिएशन देता है, आज ये जो टीम ड्रीमलिटी जिसके माध्यम से आप जा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना, टिके रहना और सिस्टम के साथ रहना, ये अपलाइन के साथ ऊपर तैयारी करना, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी कर लीजिए। आपको भी दुनिया सैल्यूट करेगा। जो जितने भी व्यूअर्स है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सही है। और मुझे याद है वो सारा फॉरेन ट्रिप जो हमने साथ मिलकर एंजॉय किए हैं। हाँ, साथ में हर फोटो, हर वीडियो में देखता रहता हूँ उसे। बहुत हमने एंजॉय किए। अब चलिए तो अभी लास्ट पार्ट में चलते हैं और हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं इस वजह से इस पार्ट को आगे लेने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे साथी इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी को सामने। संजीव जी आप जाइए। मिस्टर संजीव कुमार सिंह। यस सर। अब यस सर, यस सर, सवाल जवाब की पार्ट है, तो कंटिन्यू करिए। जी। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर नारायण प्रसाद जेना जी, आपको। थैंक यू। बहुत खुशी हुई इस लॉकडाउन के बावजूद भी आपने वक्त निकाला, दिया। और चूंकि जब हम किया करते थे प्रोग्राम्स में, आप सवेरे आते थे ट्रेन से और हम यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, फिर पूरा काम करते थे, वो पूरा वक्त निकलता था। सर ऐसा हो गया कि एक दिन में 3 बार आपसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल सकता है। ये सिस्टम डेफिनेटली इट वाज वेरी गुड। ऑल द शो जो आपने बताया, बहुत सारी चीजें आपने बताई, दो स्ट्रगल्स एंड ऑल दोस अचीवमेंट्स ऑल। सर मैं जो व्यूअर्स हमारे बात कर रहे हैं, उन व्यूअर्स के हिसाब से देखते हुए मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कॉमन सवाल। डेफिनेटली।
कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कॉमन चीजें पूछता हूँ, राइट? सर, आपकी वेस्टीज में आने के बाद पहली कार कौन सी? मारुति सुजुकी SX4। सर, दूसरी गाड़ी? दूसरी गाड़ी BMW X1 सर, 50 लाख दोनों से। के सीट पे बैठ के आप चलाते हो, यस। बताइए सर, वो फील बताइए, जो लोग बोलते हैं ना लग्जरी कार, वो फील बताइए सर। SX पर मैं जब जाता हूँ 200-250 किलोमीटर में जाता हूँ तो बहुत थकान महसूस होता है, लेकिन BMW में जब जाता हूँ 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जब जाता हूँ ना, तब कभी थकान महसूस नहीं होता है। चाहे गड्ढा में पड़ जाए, चाहे कितना रफ्तार में चले, चाहे कहीं पे भी रुक जाए, चाहे कहीं कितना भी चले, ये प्रीमियम कार, जैसे कि प्रीमियम क्या चीज होता है, प्रीमियम का मतलब होता है एक आटा आता है, लोकल आटा आता है 10 रुपीज की, और एक आशीर्वाद आटा आता है 55 रुपीज की किलो आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका जो प्रीमियम होता है ना, ये जो लाइफस्टाइल होता है ना, ये लाइफस्टाइल बताता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज खासियत की, जो अमीरी की खासियत की, अमीरी कैटेगरी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी मैं ये फील करता हूँ, जब भी चलता है ना, ये महसूस होता है, क्या बोलूं, रोम पे खड़े हो जा रहा है। तो ये महसूस होता है कितना एनर्जी, क्या एक डिसीजन लिया था, क्या उसी दिन के लिए, क्या मैंने डिसीजन लिया था, क्या मैं गलत किया, नहीं सही किया। अगर मैं BMW सीट में बैठ पा रहा हूँ और ये महसूस कर पा रहा हूँ, और ये सीट को जब भी जाए पुशअप करूँ तो ऊपर आ जाता है, कभी पुशअप करूँ तो नीचे आ जाता है, कभी पुशअप करूँ कहीं पे मन लग जाता है, कहीं पे भी रेस्ट ले लो, लग करके रेस्ट लेके आराम से ये भी किया जा सकता है, और रूप भी खुल जाता है। क्या बात है, सबसे मजा तो यही बात होता है, जो अमीर लोगों ने ऐसे ही करते हैं। मैंने एक ही चीज में व्यूअर्स को मैं बताता हूँ कि आपकी ड्रीम को बचा के रखो, आपके ड्रीम को बचा के रखो, और जिद्दी बन जाओ, पैशनेट हो जाओ, और ड्रीमर्स खड़ा करो। चेसिंग ड्रीमर्स क्या करेगा, इनकी गोल्स को चेसिंग करेगा। अगर गोल्स नहीं है, टारगेट नहीं है, आपके पास कोई मंजिल नहीं है, लेकिन कोई भी मुसीबत आ जाएगा ना, जैसे मेरे साथ हुआ, मुसीबत के समय आपके गोल को चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी को बदलाओ, आपके प्लानिंग्स को बदल सकते हो। लेकिन मेरा एक ही चीज, 4 स्टेप्स मैं हमेशा बताता हूँ, एक डिसीजन, मजबूती डिसीजन ले लीजिए, और सलाहकार को ढूंढ लीजिए, जो सलाहकार आपके मेंटर होगा, आपके गुरु होगा। विदाउट सलाहकार आपके डिसीजन काम नहीं आएगा, आप ज्ञानचंद बन जाएंगे, रायचंद बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके जब डेवलपमेंट होगा ना कहीं ईगो आ जाता है। अगर ये ईगो को कंट्रोल करके, माइंड को कंट्रोल करके चलेंगे, सफलता की झक मार के आपके पैरों के नीचे आएगा। दूसरा बात, जो डिसीजन लेंगे इसके ऊपर प्लानिंग करना बहुत है, बिना प्लानिंग से काम नहीं। कैसे प्लानिंग? क्राउन जाने का प्लानिंग। 6 ड्रीमर्स चाहिए, 6 वर्कर्स चाहिए, और 6 एक्टिव लेग चाहिए। विदाउट एक्टिव लेग सिस्टम काम नहीं करता। एक लेग में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एक लेग में लगा देते हैं, अपना जान पहचान, अपना रिश्तेदार सबको लगा देते हैं, और बाकी कुछ नहीं काम करते हैं, और ये बोलते हैं लोग खत्म हो गए। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं। दूसरा बात, प्रिपरेशन होना चाहिए। आपके पास टूल्स बैग है कि नहीं, आपके पास नॉलेज है कि नहीं, नॉलेज भी होगा, बोलने की शक्ति है कि नहीं, ये प्रिपरेशन आपको खुद करना है, तैयारी करना है, उसके बाद एक्शन प्लान करिए, तभी तो जाके होगा। जी ओके सर। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस BMW में। तो फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि जब किसी और के लग्जरी में बैठो और खुद के लग्जरी में बैठो, तो वो फीलिंग आता है जब, ये फीलिंग वो एक्सीलरेटर में व्रूम व्रूम करते हैं। यस। सर, मैंने एक एक्सपीरियंस देखा था कि ये फीलिंग कैसे आदमी का बदलता है, एक आदमी का माइंडसेट कैसे बदलता है। लेट्स से नाम नहीं लेना चाहिए, छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, चलिए नाम ले लेते हैं। हो सकता है व्यूअर में किसी को तकलीफ हो जाए, सॉरी व्यूअर्स। छोटी सी गाड़ी, एकदम नॉर्मल छोटी सी गाड़ी है, उसमें आप जाते हैं एंड वापस आप आते हैं एक बड़े से SUV में। यस। आदमी का मेंटालिटी चेंज नहीं होता है, जाते समय नॉर्मल टाइप का रहता है, आते समय थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो यस फीलिंग होता है। ये जो मेंटालिटी, सारा खेल होता है स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ माइंड का। अगर आदमी की अंदर ड्रीम्स है ना, और ड्रीम के अंदर पूरा भरोसा है ना, तो ये सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। क्या बात, मेरे पास भी जब ये मोटरसाइकिल था ना, ये मोटरसाइकिल में लगता था क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कार में ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। अगर कार भी लिया ना, तो दूसरे कार में जब आऊंगा ना,
तो सीना चौड़ा हो जाता है। सीना चौड़ा हो जाता है मतलब सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है, या मैंने करके दिखाया, या मैंने कुछ कर लिया, या मैंने दूसरों के लिए कर पाया। ये जो सेल्फ एस्टीम हो जाता है ना, सेल्फ एस्टीम और भरोसा ये मिल जाता है आपस में। अगर मिल ही जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाता है, क्या मैं प्रीमियम के लिए काबिल हो गया, मैं तैयारी हो गया, और मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। और ये जो मेंटालिटी होता है जनरल माइंडसेट, और कभी कभी बड़ा जब डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, क्या काश मैं ले पाऊं या नहीं ले पाऊं, ये तो चलेंगे, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। इस स्थिति में आपको 100 से 200% विश्वास करना चाहिए और हमेशा विजुअलाइज करना चाहिए, काश मैं ऐसे विजुअलाइज, मैंने SX4 में बैठ के विजुअलाइज करता था, पक्का SX BMW में बैठा, यही कलर है, और यही कलर के साथ जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पे ये रेड लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, ये टायर ये पंप कम रहा है, तैयारी करके दे दो, रेडी करके दे दो। और जब भी मैंने ये इंफॉर्मेशन याद दिलाता रहता है ना, तो मुझे लगता है क्या मैं बड़ा आदमी बन गया, और सचमुच मैं धीरूभाई अंबानी जैसा ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ मैं चल रहा हूँ, और मैं कॉप अप कर रहा हूँ, और मैं अगर कॉप अप कर रहा हूँ तो आने वाले दिनों में मैं 100 लोगों को भी कॉप अप करके आगे लेके जाऊंगा। ये मेंटालिटी मेरा होगा। जब भी नहीं है, जब मेरे पास नहीं था, तो मैं 100 से 200% विश्वास करता था, और इसी के ऊपर मैं माइंडसेट करता था, इसी के ऊपर मैं जीता था। पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों का ये विश्वास दिलाता था। खुद को सेल्फ टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सेल्फ टॉक करता था, मैं तैयारी करता था, यही चीज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, लेकिन सर चलने से पहले एक स्टूडेंट्स के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिकॉज आप कहीं न कहीं प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा से क्या सुना है, ऑलवेज यू से नो प्रॉब्लम, ठीक है? अच्छा, मैं पूछता हूँ, कुछ भी आपसे मांगता हूँ, सर ऐसा बात है जमशेदपुर आपको आना, नो प्रॉब्लम संजीव जी। आप हमेशा ये वर्ड नो और नो प्रॉब्लम से आज मैं जोड़ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम मतलब NP, और ये है आप NP जेना, नो प्रॉब्लम जेना, राइट? प्रॉब्लम लास्ट वर्ड में एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम कब आता है? जी। जब छोटा मोटा स्थिति परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं चलता है जी। अगर हम उम्मीद करते हैं, मान लीजिए केस में पैसा आना, इस महीना चेक अमाउंट 5000 आता है आना, मैं उम्मीद करता हूँ, एक नॉर्मल 5% की बात किया जाए, तो इनका आता है 2000, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर 5000 आएगा तो मैं बच्चों की स्कूल की फीस दूंगा 2000, घर का किराया दूंगा 1000, ये यहाँ पे खर्चा हुआ, यहाँ पे खर्चा, माइंडसेट हो जाता है। अगर आएगा 2000 तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा स्थिति एंड परिस्थिति जो हमारे जिंदगी में होता है, इसको हम हमारे स्टेटस के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार अगर नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हर सिचुएशन को एडजस्ट करना, ये मैंने पहले से कर लिया था, मेंटली सेटअप कर लिया था। यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर ये उम्मीद करता था नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई लीडर है, कोई कितने भी लीडर है, जो डायरेक्टर उम्मीद करते थे इस बार मैंने बहुत मेहनत किया, डायरेक्टर तो उम्मीद करते हैं जैसे कि ये लोग समझते हैं दुनिया में एक ही काम परिश्रम वही करते हैं, तो ऐसे किए, मैंने बहुत मेहनत करके मेंटेन किया, लेकिन इस बार आएगा ज्यादा, खर्चा हुआ 10,000, आया 3,000। ये सिस्टम बेकार है, छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी कभी खर्चा हो, जाना आना रुकना ये सब कुछ खर्चा हुआ, लेकिन आया 4,500 आया। लेकिन बाली सर को मैंने पूछा, सर इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ना टिक जा बेटा, टिक जा बेटा। मैंने बोला डन सर, मैं हूं, लेकिन आज तेरे पास खर्चा हुआ 15,000, आया 4,000, लेकिन एक दिन आएगा खर्चा होगा 10,000, 15,000, आएगा 1.5 लाख। तो उन सिचुएशन के लिए टिके के रह जा और सोच को बढ़ा ले। लेकिन ये जो सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ,
जो भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन टिकना एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक मेंटर के साथ। क्योंकि बली सर हमेशा बताते हैं ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, ये खड़े होने का बिजनेस, ये खुद को तैयारी करने का बिजनेस है। क्योंकि जिंदगी में मंजिल वही लोग पा लेते हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म में टिके रहते हैं। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। अगर एक ट्रेन को पटरी पे उतर के जमीन पे छोड़ देंगे तो प्लेटफॉर्म नहीं जा पाएगा, चाहे इतने इसके अंदर कितना भी हुनर हो, लेकिन इनको पटरी ही चाहिए। अगर हमारे मंजिल को अगर पाना है तो हमें वही पटरी में रहना चाहिए, वही गुरु के साथ रहना चाहिए, वही अपलाइन के साथ रहना चाहिए, वही कंपनी के साथ रहना चाहिए। अगर आज है, कंपेयर नहीं करेंगे तो टिक पाएंगे। अगर आप कंपेयर कर देंगे दूसरों के साथ, दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरों के मैनेजमेंट के साथ कंपेयर कर देंगे, पैसा ये कंपनी अच्छा दे रहा है, ये कंपनी अच्छा दे रहा है, ये कंपनी अच्छा दे रहा है। मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारी कंपनी ताना मार के ले जाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, अली सर को नहीं छोड़ूंगा, मैनेजमेंट को नहीं छोड़ूंगा। जो मैनेजमेंट आज ग्रासरूट लेवल के अंदर सोचे हैं, ये कोविड-19 के दौरान भी देखिए कंपनी ने लाखों लोगों को करोड़ों रुपीज भी दिए जो कोविड-19 के दौरान। तो ये सबसे बड़ा निशानी हुए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे नहीं पाएगा। इसलिए दिल से, हमारा दिल से, करोड़ों के दिल से ये मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे मैनेजमेंट हमारे जिंदगी में और भी खुशियां लाके दी। राइट सर। सर अंतिम सवाल स्टूडेंट्स के तौर पे मैं पूछना चाहूंगा, आप एज अ पेरेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल दोनों को सोचते हुए जवाब देना। yes. और एज अ प्रिंसिपल पर एज अ बिजनेसमैन नेटवर्कर आपका 3 रोल रहेगा। पेरेंट भी जवाब देना, एज वेल एज प्रिंसिपल के हिसाब से भी जवाब, एज वेल एज आप जवाब दोगे कि आप एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टीज आप ये सवाल का जवाब। सर मान लिया जाए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, तकरीबन 18 साल के आसपास मेरी एज हो चुकी है और मुझे यूट्यूब और फेसबुक से मुझे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मुझे मिल चुकी है और मुझे वेस्टीज भी मिल चुका है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके बड़े भाई सब है, वो सब लोग वेस्टीज कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, और मैं सारे रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद वो इनकम और BMW और फॉरेन ट्रिप्स और बाइक्स ये सब देख के मैं भी उतावला हो रहा हूँ और मुझे भी इच्छा हो गई वेस्टीज ज्वाइन करने का। मैंने ज्वाइन भी कर लिया है और सर अब मुझे लगता है पढ़ाई करके क्या फायदा, ग्रेजुएशन करके क्या फायदा है। जब लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ से जिंदगी सब कुछ हो सकती है, तो सर मैं पढ़ाई क्यों करूं? मैंने छोड़ देने का सोचा है, इंटरमीडिएट पास करूं चाहे नहीं करूं, अब मैं छोड़ दूंगा। सर एज अ बिजनेसमैन बताइएगा इस आंसर का, एज अ टीचर, प्रिंसिपल एंड एज अ गार्जियन इसका, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें आती है। राइट सर, थैंक यू सर, बताएं सर। पहली बात मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। गार्डियन की माइंडसेट में क्या चल रहा है, बच्चे को पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई खत्म होगा, नौकरी में दिलवाऊंगा। तो सबसे ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट को चेंज करना सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि आज नौकरी खतरे में पड़ चुका है। कोविड-19 के दौरान 30 करोड़ की नौकरी जा चुकी है ऑलरेडी। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी पहले बताते हैं लोकल, वोकल एंड ग्लोबल, और इसमें गार्डियन का रोल होता है। और एक बच्चे की लेवल को परिवर्तन करके, गार्डियन के लेवल पे नहीं, गार्डियन बच्चे के लेवल पे आएंगे, इनके फ्यूचर को देखेंगे। 30 साल की नौकरी करेगा मेरा बच्चा, गार्डियन सोचेगा 30 साल की नौकरी करेगा मेरा बच्चा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टूडेंट पढ़ाई खत्म कर दे, नो, पढ़ाई करेगा, साथ ही साथ विजन रखेगा गार्डियन की नेचर के साथ। गार्डियन बच्चों की लेवल पे आएगा, ये सोचेगा मेरा बेटा अगर 30 साल की नौकरी करेगा तो कितना कमाएगा, आंकड़ा लगा दीजिए। जैसे मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल के हिसाब से, एक कॉन्शियस गार्डियन के हिसाब से मेरा जिंदगी को आंकड़ा लगाया, कितना कमाएगा, 1 करोड़ कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, 2 करोड़ कमाएगा। आज तक मैंने किसी को 2 करोड़ कमाते हुए नहीं देखा। मुश्किल से 1% लोग 1 करोड़ भी कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आंकड़ा लगाना चाहिए। और ये आंकड़ा अगर वेस्टीज की 2 साल, ये जो आत्मनिर्भर प्लान आ चुका है ना, प्लान आ चुका है, 2 साल छोड़िए, 1 साल के अंदर सिस्टम के साथ तैयारी करते, आने वाले 100 जनरेशन तक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर पैसा की बात किया जाए,
साथ ही साथ मान सम्मान, लोग पूछते हैं, कुछ गार्डियन पूछते हैं, मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, सोशल प्रेस्टीज नहीं है। काहे का सोशल प्रेस्टीज? सोशल प्रेस्टीज कहाँ पे आता है? जब दिल पे शांति आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, और पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। एक आदमी ने नौकरी करेगा लेकिन इनका एटीट्यूड खराब होगा, एक आदमी ने पैसा कमाएगा लेकिन इनका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग, दावे के साथ मैं बता दूं, आज डायरेक्ट सेलिंग आदमी को जीना सिखाया, आदमी को बर्ताव करना सिखाया, किसको क्या बर्ताव करे, चरित्र। जैसे मैंने बताया, पैसा देंगे तो चित्र खरीदा जा सकता है, लेकिन चरित्र कभी खरीदा नहीं जा सकता। तो गार्डियन को चेंज करना चाहिए, और ये चेंजिंग इज द फेस ऑफ द टाइम। अगर मैंने जैसे चेंजिंग किया, अगर मैं खुद को चेंज नहीं करता तो आज कॉलेज में सड़ा हुआ हूँ। एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट को जिम्मेदारी लेना चाहिए। पहला चीज, ये ड्रीम के पीछे, कहीं पे स्कूल पे ड्रीम पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल पे कहीं पे एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। जो एजुकेशन आज चल रहा है नौकरी के लिए, जो नौकरी में दूसरों का भला होता है, जो दूसरों का भला होने के लिए हमें 8 घंटा 10 घंटा हमारे बच्चे को लगाएंगे, क्या हमारे बच्चे को एंटरप्रेन्योर बना नहीं पाएंगे? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, दूसरों को प्रिंसिपल बना नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आज मेरे टीम में 80,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर में बना रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, दूसरों को बना रहा हूँ। तो ये क्या गुनाह हो सकता है? और इसके लिए तो ट्रेनिंग तो दिया जाता है, इसके लिए खुद की दिमाग चलाए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड किया जाएगा, यहाँ पे सिस्टमेटिक तैयारी किया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे दूसरों को तैयारी करेंगे, कैसे टीम को सिखाएंगे। लेकिन अकेला तो कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन 15 साल स्कूल कॉलेज की एकेडमिक सेक्शन में एक आदमी को पढ़ा दीजिए, ये करेगा नौकरी, और 3 साल वेस्टिज की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेके तैयारी कर दीजिए, ये बनेगा करोड़पति। 100 नहीं, लाखों लोगों को करोड़पति और लाखों जिंदगी को दिया जला के चला जाएगा। और एक आदमी नौकरी करेगा, जमीन होगा इसके पास, कोई बात नहीं, जायदाद होगा इसके पास, कोई बात नहीं, गाड़ी भी हो सकता है, कोई बात नहीं, मर जाएगा तो दुनिया नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग वेस्टिज के माध्यम से, वेस्टिज के एजुकेशन लेगा, सिस्टम एजुकेशन लेगा, 3 साल लेगा, 100 लोगों को दिया जला के जाएगा। अगर मर भी जाएगा ना, तो ये 100 लोगों के लिए, एंटर सोसाइटी के लिए अमर हो जाएगा। यही होता है खासियत। चेंज होना पड़ेगा, सबको चेंज होना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में मजबूर बन जाएंगे वेस्टिज करने के लिए। ये जो आत्मनिर्भरशील प्लान आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बताया कि हाँ, बच्चों जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, वहां से नॉलेज आपको बढ़ेगा, और आप अपने अपने ड्रीम्स उसको फुलफिल करना है तो आगे का सोचो। एंड गार्जियन से भी, जैसे सर ने कहा कि गार्जियंस को भी बोला गया है कि आप भी अपने बच्चों के लेवल में आके, ये बात सही बोल रहे हैं सर, गार्जियन जो हो गए हैं वो जनरेशन एक्स हो गए पुराने, और ये आजकल के जो बच्चे हो गए, लीजिए ये जनरेशन जेड हो चुके हैं। तो अगर इनके सोच के हिसाब से हम बैठेंगे, सर आज स्विगी और जोमेटो ये सब निकल रहा है, तो ये तो यंग छोटे छोटे बच्चे लोग को देख रहा हूँ कि ये सब कुछ कर रहे हैं, वो 60 साल की उम्र वाले लोग सब नहीं कर रहे हैं, कि वही अपना वो जॉब की तैयारी वाली बात कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि हमें आज जनरेशन जेड, क्योंकि बोला ना सर कि यंगिस्तान हो चुका है, और आपके जैसे प्रिंसिपल और यंगिस्तान हो चुका है, अपने इन लोगों को और सारे लोगों को बता रहे हैं। और आज इस वेबिनार के माध्यम से, जूमिनार के माध्यम से, एज वेल एज यूट्यूब लाइव पर हम लोग जो हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस सेशन। एंड मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सुशांत मोहंती सर जी को ऑन स्क्रीन। एंड थैंक यू सुशांत सर, टीम थैंक यू बहुत अच्छा लगा, राइट सर, बहुत अच्छा लग रहा है टीम रिमेल्टी के इस सौजन्य से, जो हमारे हर हफ्ते के बृहस्पतिवार को कर रहे हैं, और एक अच्छे अच्छे लीडर्स के सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में जानकारी, और आज बहुत सारी चीजें हमने अच्छी से सीखी। एंड सो थैंक यू सो मच सर। यस सर, आप लोग बात करें। थैंक यू जना जी। आपसे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ना, अपने अंदर एक एनर्जी आ जाता है, आपसे ना वो एनर्जी वो पास हो जाता है, जो कि आज भी हो रहा है। और थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाले, और आपके जीवन के बहुत से राज, आपके सक्सेस के बहुत से राज जान के हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आशा करूंगा कि आपका ये साथ हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और इसी के साथ थैंक यू प्रोग्राम को हम यहीं पर कंप्लीट करना चाहेंगे। थैंक यू।